दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ पोर्शन जो बच गया था हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमारा मध्यकाल पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से डिस्कस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में। सही क्रम बताना, जो मराठा के शासनकाल था उसमें सही क्रम क्या है? तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर बाजीराव और माधवराव। दूसरा एक सही क्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी सेकंड और छत्रपति साहू जी। किसके समय में मराठा के जो राजा होते थे उनकी वैल्यू कम हो गई थी और पेशवा के पास वास्तविक शासक मान लिया गया था? तो बालाजी बाजीराव के समय में। कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था? तो नजीब खान। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजता है? तो अफजल खां को। सरजामी प्रथा क्या थी? मराठा भू राजस्व प्रथा थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में थे। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन की थी। शिवाजी के अष्टप्रधान के जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उन्हें क्या कहते थे? सुमंत कहते थे, दबीर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1771 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। एक इतिहासकार जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था तो काशीराज पंडित। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया? अफगान ने। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलोकों में किया जाता था? मराठों के। उत्तर पूर्व मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने पर सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज के बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखशेर ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। किसने शासन में हिजड़ों और महिलाओं में एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह। वह अवध का प्रधान नवाब था? असादत खां। महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं बनवाई थी? तो दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह ने वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह अहमद द्वितीय को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आधुनिक काल, जिसका ये पेपर में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इससे पूछ ही लिए जाते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था चिनकिलिज खां। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? सर अय्यर कूट ने। भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान से की थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो वर्ष 1856 में। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर करते किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो जमहूरिन ने। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा भारत के कालीकट पर आया 1498 ईस्वी में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। पुर्तगालियों ने भारत में किस राज्य के साथ दुर्ग के निर्माण किया? कोचीन में। यहाँ पर यूरोपीय कंपनी जो आई थी उनके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, इसको देख लेते हैं। कौन कौन सी कंपनियां कब कब आई? तो पुर्तगाली ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कलवर्ट को। बंगाल में बंदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो चिंसुरा। कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नॉक। बंगाल में फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित की थी, हॉकिंस को। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त संबंधित है मेटकॉफ या मुंडो से। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की थी? जहांगीर। यहाँ पर 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दे रखा है और उसके नायक दे रखा है और तिथि या सन दे रखा है। विद्रोह दबाने के लिए जो लीडर जाते हैं उनके बारे में भी दे रखा है। तो दिल्ली का जो है बख्त खां के नायक, इसके नायक थे, सैन्य नेतृत्व था और विद्रोह की तिथि 11-12 मई 1857 में। निकलसन और हडसन ने इसे दबाया था 21 सितंबर 1857 में। कानपुर नाना साहब और तात्या तोपे 5 जून 1857। कैंपबेल ने इसे दबाया था, इस विद्रोह को दबा दिया था 6 सितंबर 1857 में। लखनऊ बेगम हजरत महल 4 जून 1857 में कैंपबेल ने दबाया था, मार्च 1858 में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 में। ह्यूरोज इसको दबाया था और 3 अगस्त 1858 ईस्वी में इसे दबाया गया था। इलाहाबाद लियाकत अली 1857। कर्नल नील जो नाम था विद्रोह को दबाने वाला जो लीडर था और 1858 ईस्वी में ही दबाया गया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अगस्त 1857 में। विलियम टेलर अय्यर 1858 में। बरेली खान बहादुर खां 1857 में। यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है कि किसने इसको दबाया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 1857 और फतेहपुर अजीमुल्ला 1857। जनरल रेडन। यहाँ पे कुछ अधिनियम दे रखे हैं, अधिनियम व महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर का डिस्कशन। अधिनियम जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। तथ्य क्या था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो 1774 में की गई थी। अधिनियम चार्टर अधिनियम 1813। तथ्य इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंध किया गया। कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार को छीन लिया, अब कंपनी का एकाधिकार नहीं रह गया था। अधिनियम चार्टर 1853। तथ्य पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया। अधिनियम 1892। तथ्य क्या था? सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। अधिनियम 1919 भारत परिषद अधिनियम, इसी को माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम मैंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो बोला जाता है। केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। प्रांतीय विषय 2 उपवर्गों में विभाजित किए गए, आरक्षित और हस्तांतरित। चलिए चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल तथा बिहार में इस्तमरारी या अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त
किससे किया गया? जमींदारों से। सर टॉमस मुनरो, भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेज के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत ड्रैन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे। 1857 की क्रांति के नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या तोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अंग्रेजी भारतीय सेना की चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे कहाँ विल्ब से जुड़े? बैरकपुर। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? मेरठ में। 1857 की क्रांति संग्राम का प्रतीक कमर और रोटी था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? अवध की बेगम हजरत महल के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसने अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या तोपे। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज को। 1857 किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टर्न। किसे 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने। यहाँ पे स्थान नेतृत्व करता झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह, इलाहाबाद में लियाकत अली। ये परीक्षाओं में पूछे गए जो विद्रोह हैं 1857 से पहले के जो विद्रोह हैं उनका एक डिस्कशन दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह केना सरकार, दिरजी नारायण, ये 1763 में 1800 के। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह इसका नेतृत्व करते थे। बेलूथम्पी विद्रोह जो है बेलूथम्पी करते हैं। भील विद्रोह सेवाराम करते हैं। समोसी विद्रोह चित्तर सिंह करते हैं। पागलपंथी विद्रोह टीपू करते हैं, टीपू उसका लीडर होते हैं। अमोह विद्रोह गोमद कुंवर करते हैं। भावी आंदोलन जो है सैयद अहमद टीटू मीर है। कोल आंदोलन जो है नारायण राव है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह करते हैं। फैराजी आंदोलन शरीयतुल्ला करते हैं। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा करते हैं। नील आंदोलन दिगंबर। पवना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। मुपाला विद्रोह अली मुदलियर। कूका आंदोलन भगत जवाहरलाल और सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत। और तेगा आंदोलन जो है कंपा राम सिंह और योम भवन सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आधुनिक इतिहास जिसने 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया, वो BVD सावरकर ने बोला। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन संबंधित है? पील आयोग। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया केरल में। जिस आदिवासी नेता ने जगत पिता धरती का आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, केरल में हुआ। 1857 के विद्रोह ठीक बाद बंगाल में कौन सा विलय हुआ? तो नील उपद्रव। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक
नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1813 में। भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रतिपादक मैकाले। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स। सैंडलर आयोग के संबंधित था शिक्षा से। हंटर कमीशन रिपोर्ट में जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? D.K. कार्बे। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए बल रूप वकालत की? मदन मोहन मालवीय ने। यहाँ कुछ विद्रोह दे रखे हैं जो यूपीपीसीएस प्री और मेंस में आ चुके हैं। मोपला विद्रोह केरल स्टेट से, किस स्टेट से बिलोंग करता है? मोपला केरल। पावना विद्रोह बंगाल। एका आंदोलन अवध। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। कुकी विद्रोह त्रिपुरा। कूका विद्रोह पंजाब। कुकी और कूका दो हैं, तो कुकी जो विद्रोह है त्रिपुरा से है, कूका जो है पंजाब। पावना कृषक विद्रोह बंगाल से और सन्यासी विद्रोह बंगाल। यहाँ विद्रोह और कुछ नेता दे रखे हैं। मुंडा बिरसा मुंडा थे। सांथाल कान्हू। अहोम गोमधर कुंवर। और जतरा ताना भगत। यहाँ पे कुछ आयोगों के बारे में दे रखा है, पहले इस आयोग को डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में इसको लाया गया था। चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये जो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854 में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित किए गए। शिक्षा के सार्जेंट योजना 1944 में। प्रथम प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्तरों में सुधार पर जोर। 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी 1944 में। वडलर समिति 1927 में देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार किया गया था। चलिए अब डिस्कशन करते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू में। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटिल ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त कर दिया गया? लॉर्ड रिपन के समय में। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता था। डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। अरविंद घोष की पुस्तकों में शामिल है द लाइफ ऑफ डिवाइन। किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? आनंदमठ। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विंगसन ने। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी बेलेजली ने। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंदमठ में। साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया होम रूल पार्टी ने। यहाँ पे पत्र पत्रिका और व्यक्ति। हिंदू जो था जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू जो आज भी चल रहा है।
वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली SN बनर्जी, इंडिया अनरेस्ट वैलेंट सिरोल, द मैन हु डिवाइड इंडिया रफीक जाकरिया, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, द हिंदुत्व BD सावरकर। यहाँ पे कुछ वायसराय संबंधित तथ्य दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक थे। तथ्य क्या था? ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ। कर और न्याय प्रशासन का पृथक्करण किया, भारतीय सिविल सेवा और लोक सेवा का सृजन किया और न्यायिक संगठन की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक संबंधित तथ्य इनकी क्या थी? सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक था। तथ्य क्या थे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से 16 तक हुआ। विलियम बैंक्स इनका जो समय था वो 1828 से 35 था। तथ्य क्या था? सती प्रथा और पर बंदी लगाया। लॉर्ड एलन बगे जो थे वो संबंधित तथ्य क्या था? सिंध पर अंग्रेजी राज्य का विलय, सिंध जो था उसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया 1843 में। और 1843 ईस्वी के एक्ट नंबर 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। लॉर्ड डलहौजी इनका जो शासनकाल है 1848 से 56 तक है और विलय की नीति मतलब हड़प की नीति या व्यगत के सिद्धांत बोला जाता है। विलय किए गए थे वो एक ऑर्डर में किया था इन्होंने। सबसे पहले सतारा नहीं था, सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, और फिर बाघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर जो 1854 में करते हैं। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलय किया गया। प्रथम रेलवे लाइन जो बॉम्बे से थाने 1853 ईस्वी में स्थापित किया और सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया। इतनी चीज लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 तक है, इनका तथ्य जो है 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एनिवेशन से। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लै। राजा राममोहन राय की समाधि वेस्टल इंग्लैंड। किसको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। कौन देश बंधु के नाम से के लिए जाना जाता है? चित्तरंजन दास। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? MG रनाडे। 1843 एक्ट 5 ने किस बात पे गैर कानूनी बना दिया? गुलामी दास्ता को। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। किसने कहा था? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं, जैसे लॉर्ड मेयो जो 1859 से 72 के बीच में। तथ्य ने क्या किया था? प्रथम जनगणना का आरंभ किया 1872 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा हत्या। लॉर्ड रिपन जो है वो 1880 से लेकर 1884 तक ईस्वी तक है। इनका स्थानीय स्वायत्त शासक के जनक हैं। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम और हंटर आयोग का गठन और सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 ईस्वी तक है। 1905 में एक तो बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं और दूसरा क्या है कि फूट डालो राज करो की नीति इनकी। 1838 में ईस्वी में स्थापित भारत प्रथम राजनीतिक संगठन कौन थी? जमींदारी एसोसिएशन।
कौन भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदूवाद सबस्टेट प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।